मोदी साहब एक तरफ करेंगे 400 पार, 400 पार नहीं बोले, आप गौर से सुनिए, 400 हार बोले। रहा सवाल जिताने का, एक तरफ आग लगाने वाली पार्टी है, एक तरफ आग बुझाने वाली पार्टी है। आप ये देखिए कि आग बुझाने वाली पार्टी के तरफ अगर आप जाएंगे तो कौन पानी लाके डाल रहा मत देखिए। हरी बकेट भी हो सकती, ऑरेंज बकेट भी हो सकती, व्हाइट बकेट भी हो सकती, ब्लू, मगर आग बुझाने वाले का साथ देना हमारे को जरूरी है। 2024 में अगर जालिम हुकूमत फिर से आ जाती है तो आपके दीन को खतरा है, अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर को खतरा है और हमारे 25 साल के मुस्तकबिल को आप गिरवी रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ जमा हुए। मैं आखिरी तकरीर है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बिकॉज सुबह 5 बजे से निकल रहे हैं कैनवसिंग के लिए, तो थक गए होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 75 साल पहले जब अखबार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त के हालात और आज के हालात में कोई फ़र्क नहीं है। 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ख़ास तौर पे मुसलमान को और SC ST को जिस तरीके से परेशान किया गया है, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पे, कभी कपड़ों के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, इस किस्म से दलित को और मुसलमान को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो 75 साल पहले जब आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी मुसलमान ये सोच रहा था कि हम हिंदुस्तान में रहना बेहतर है या पाकिस्तान चले जाना बेहतर है। उस वक्त अखबार की बुनियाद डाली गई थी ये बताने के लिए कि आपका मुल्क जो है सबसे बेहतरीन मुल्क रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। उस वक्त मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अब रह गए हम यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं इतना सब होने के बावजूद भी ये कहता हूँ कि आप अभी भी बहुत बेहतरीन हालात में यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की के लिए 2 ज़मानतें हैं, एक सरकार की मदद होना चाहिए, दूसरी आप में जुस्तजू होना चाहिए। जो अब तक हम ये सोचे थे कि पस्ती में चले गए थे, लेकिन आज 10 साल में जिस तरीके से परेशान किया गया है, आप उसको जहन में रखिए। और 2024 का जो इलेक्शन है 13 को आपको इलेक्शन में वोट डालना है, उसको जहन में रख के हर आदमी, देखिए इमाम, मौज़नीन और उलमा, मशाइखीन को बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोग बिल्कुल ग्राउंड तक, लोगों तक हर जुमे को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अखबार में यकीनन जितनी तशहीर होनी चाहिए हम कर रहे हैं, यूट्यूब पे हो रही है, चैनल पे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि हमारा वोट तनासुब बढ़ना ज़रूरी है। कर्नाटका में जिस तरीके से परेशान किए गए थे, कर्नाटका में ये कहा जा रहा है कि 95% माइनॉरिटीज़ निकल के कांग्रेस को वोट दिए, इसीलिए आज वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। यहाँ पर भी यही हुआ। देखिए 5000 करोड़ का बजट यहाँ पे मंजूर हो रहा है, 2263 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। अब जुलाई में मजीद 1500-1800 करोड़ बढ़ के 4000 करोड़ रुपए आपको इस साल मिलने वाले हैं। हर आदमी को बिला सूदी खर्च देने का हुकूमत ने तय कर लिया है। जहां तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात है, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये खानदान कभी फिरका परस्ती के तरफ जा ही नहीं सकता, ये गारंटी है। मगर अब जो 5 न्याय देने की बात आई, औरतों के लिए है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिक न्याय एक है, तो हर तबके को इसमें शामिल करने की एक कोशिश की गई है, जिसमें हर एक का भला होगा, हर एक की तरक्की होगी। बस एक ही चीज़ है, मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। 39 लाख वोट्स हैं यहाँ पे, 4 लाख माइनॉरिटी के वोट्स हैं। अगर SC मिला लिए तो शायद 7-8 लाख के करीब हो जाते। तो अगर हम 2 लोग ये तय करके निकलते हैं तो फिर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे आपके पास सामने कैंडिडेट है, इनको अगर आप जिता देते हैं तो फिर आपके मसाइल कौमी सतह पे जाएंगे, नेशनल सिनेरियो पे भी। 1 मिनट मैडम आप बैठिए।
नेशनल सिनेरियो पे भी एक बात बोल देता हूँ मैं आपको कि फिल वक्त मेरी पर्सनल रीडिंग, मेरा पर्सनल सर्वे, मेरी पर्सनल जितने अखबारात से, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, या उर्दू के पूरे अखबारात से मैं पूरों से बात कर रहा हूँ कि ऐसा इस 2024 में जो परेशानी के आलम था कि मोदी साहब एक तरफ करेंगे 400 पार, 400 पार नहीं बोले, आप गौर से सुनिए, 400 हार बोले। इस मरतबा 400 पार होने वाली नहीं है, 100 और 200 के बीच में कहीं ना कहीं आके बीजेपी रुक जाने वाली है। तो इंडिया अलायंस का मेरा अपना तजुर्बा यह है कि 250 सीट तो हमारे आ रही, 20 सीट रहेंगे। कभी भी चंद्रबाबू नायडू इधर आ जा सकते, कभी भी नीतीश कुमार बाकी आ जा सकते, कोई भी आ जा सकते। रहा सवाल जिताने का, एक तरफ आग लगाने वाली पार्टी है, एक तरफ आग बुझाने वाली पार्टी है। आप ये देखिए कि आग बुझाने वाली पार्टी के तरफ अगर आप जाएंगे तो कौन पानी लाके डाल रहा मत देखिए। हरी बकेट भी हो सकती, ऑरेंज बकेट भी हो सकती, व्हाइट बकेट भी हो सकती, ब्लू, मगर आग बुझाने वाले का साथ देना हमारे को जरूरी है। ये सोच के अगर हम आगे बढ़े आज, तो फिर एक 10 साल के लिए, इसलिए कि 2024 का इलेक्शन, एक और आखिरी बात बोल के मैं बात खत्म कर रहा हूं, 2024 का इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2026 से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने जा रहे हैं। अगर 2024 में आपकी मुवाफिक हुकूमत आके ठहरती है, तो आप ये मान लीजिए कि 2029 का इलेक्शन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आइंदा 25 साल तक अगर आप अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की अगर कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बार हर आदमी को, औरत को खास तौर पे, होता ये उमूमन मुसलमानों के घरों में ये बात होती है कि हम आदमी निकल के वोट डाल देता है, औरत घर में पकाते रहती। नहीं, इस बार 2024 को 13 मई 2024 को आप मान लीजिए कि आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ निकल के जाना है, और हर आदमी कम से कम अपने वोट का इस्तेमाल करना है, अपने रिश्तेदारों को बोलना है, अपने पड़ोसी को बोलना है। जो आदमी ये सोच के अगर घर बैठेंगे, तो आप याद रखिए कि 2024 में अगर जालिम हुकूमत फिर से आ जाती है, तो आपके दीन को खतरा है, अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर को खतरा है, और हमारे 25 साल के मुस्तकबिल को आप गिरवी रख देते। अगर बचाना है तो आप सबको, मेरी बात यकीन मानिए कि मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी, अखबार है, अखबार के उसमें मैं काफी मगर मस्त था, मगर मैं ये सोचा कि तरक्की अगर होना है, देखिए अगर मेरे को अब एमएलसी देने की बात हो रही, मैं एमएलसी लेने के खुद बढ़ जा सकता हूँ, नहीं, मेरे को खुद मरे तो खुदा मिलता जो बात है ना, उसमें हम सबको आगे बढ़ के आना है। इसीलिए हम इमामों को, मौज़नों को, असातिज़ा को, उर्दू टीचर्स को, सबको मिल के लेके आगे बढ़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए 13 मई को आपको फजर के बाद उठना है, 5-6 बजे से ही आप इलेक्शन पोलिंग, जहाँ जहाँ पोलिंग हो रही वहाँ पे जाके अगर आप वोट डालेंगे, तो हम यहाँ पे कांग्रेस को जिता सकते हैं। और ये बात भी है कि ये कहा जाता है कि तेलंगाना में कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है आपकी, अंदोल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आदमी जीतता है उसकी हुकूमत आपकी बोलते हैं। वैसे ही तेलंगाना में जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा आते, उनकी हुकूमत सेंटर में आती। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल-हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल-हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
आज ही अपना सफर बुक करें। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।